मेजर रिटायर्ड मिसम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक के बाद एक इंकशाफात मोदी हुकूमत से मुताल्लिक मंज़िल आम पर आ गए हैं और अब मुसलमानों के साथ साथ जो ईसाई अक़लियत है उससे भी बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है भारत में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। ये फासिस्ट हुकूमत से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान तो शुरू से ही इस चीज़ के ऊपर बहुत जो है फोकस किए हुए था कि जिस तरह अक़लियतों की जो पामाली भारत के अंदर हो रही है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और लोग जनरली इसको एंटी मुस्लिम के साथ टैग कर देते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि उसके सबसे ज़्यादा बड़े विक्टिम जो हुए हैं वो मुसलमान ही हुए हैं। और स्पेशली जो बुचर ऑफ गुजरात का टाइटल मोदी को मिला, वो मुसलमानों के कत्लेआम से मिला। और आज बीजेपी अगर वो हिंदुत्व वाले जो फार्मूले के तहत पावर में आई, मुसलमानों का कत्लेआम करके आई, मगर ये हिंदुत्व का जो और चाणक्य कुतलिया का जो फार्मूला था, वो सिर्फ लोग ये शुरू में समझ नहीं पाए कि वो सिर्फ कोई एंटी मुस्लिम नहीं था। हिंदुत्व कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि दुनिया में सवाए हिंदुओं के और किसी को जीने का हक ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इन्होंने भारत में सबसे पहले मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसके बाद सिखों का कत्लेआम किया। अभी रिसेंटली इन्होंने इसमें खास की बात नहीं करता कि क्रिश्चियनिटी के साथ इन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया और कितना जुल्म किया। अभी रिसेंटली आप सिर्फ इस क्रिसमस के ऊपर 118 चर्चेज के ऊपर अटैक हुआ है, उनको नजर आतिश किया गया है। एक ओवरऑल दुनिया को एक किस्म का वो डेकोरेट किया जाता है और ये इंटरनेशनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके मुकाबले में आप पाकिस्तान में देखें, रवादारी का किस तरह और सबूत दिया गया है कि सिंध में प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हम आहंगी शो की गई है। लाहौर में, पंजाब में, लाहौर के सेंटर में, हार्ट में, लिबर्टी में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल क्रिसमस ट्री लगवाया और जो कि पूरी दुनिया के लिए एक टूरिस्ट के लिए जो है वो एक सबब बन गया विजिट करने का। इसी तरह इस्लामाबाद में हमारे आर्मी चीफ साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे मैसेजेस और विजिट्स किए। तो ये अब बड़ा वाज़ेह तौर पे हिंदुत्व का एक एंटी ह्यूमैनिटी और एंटी अदर रिलीजन जो नैरेटिव उसके सामने आ गया है। आई थिंक इसके ऊपर अब अक़वाम आलम को खामोश नहीं रहना चाहिए और इसके ऊपर एक सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल इस पर सख्त किस्म का एक्शन में होना चाहिए। मेजर रिटायर्ड मिसम रज़ा साहब अपना तज़िया पेश करें, साथ साथ नुमाइंदा ख़ुसूसी बोलने सलमान अवान इस रिपोर्ट से मुतालिक अपडेट भी कर रहे थे। मिसम साहब आपसे जानना चाहेंगे, आलमी सतह पर जब हम देख रहे हैं कि एक स्टेट की जानिब से टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, फेक डिग्रीज़ का आपसे कुछ देर पहले सलमान ने शेयर भी किया केस, उसके बाद फाशिस्ट जो है वो हुकूमत, उसका सेकुलरिज्म का जो एक बयानिया है वो भी खोखला साबित हो गया। ऐसे में जो आलमी इदारे हैं उनको इस स्टेट से मुताल्लिक क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि जो वहाँ लोग हैं वो पुरअमन तरीके से रह सकें? देखें जी, इस वक्त दुनिया जो है ना वो बहुत ही एक क्लियर माइंडसेट के साथ दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी हुई है। और एक हिस्सा वो है जो टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट है और एक हिस्सा जो है वो टेररिस्ट। और आपने अब अपना रास्ता चूज करना है कि क्या आप एंटी टेररिस्ट हैं या आप टेररिस्ट। तो अब जो कंट्रीज हैं वो भी एज अ कंट्री, एज अ होल नेशन अब टैग होने शुरू हो गए हैं कि ये मुल्क टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला है, ये मुल्क बदअमनी को सपोर्ट करने वाला है, ये मुल्क अक़लियतों के हकूक खाने वाला है, ये मुल्क जो है वो गरीब को पामाल करने वाला है, ये मुल्क करप्शन की बेस के ऊपर बदअमनी फैला रहा है या बदअमनी फैलाकर अपनी करप्शन को छुपा रहा है। तो ये अब और ये मुल्क जो है ये जंगों के। अब ये जो इस वक्त है ये एक नेक्सस जो आपको नजर आएगा
اسرائیل کا، بھارت کا، افغانستان کا، یہ ایک واضح ایک لائن آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ کون سی ایک جو بلیک لائن ہے، میں گرے ایریا بھی نہیں کہوں گا، اب یہ بلیک ایریا ہو چکا ہوا ہے. تو آئی تھنک وہ لوگ جو وہ اقوام عالم، وہ ممالک جو اس وقت جنہوں نے 25 سال سے اس ٹیررزم کے خلاف، اس جھوٹ کے خلاف، اس فیک ڈگریوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، تو آج ان کے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، ان کے لیے بھی اور اسپیشلی سپر پاورز کے لیے بھی، کہ آج جب بھارت کی اس وقت کچلی ہوئی عوام انصاف مانگ رہی ہے تو اس کو انصاف آج کون دے گا. یہ اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ پاکستان کے اوپر ایک فیک، جب سول ایویشن کے پائلٹس کی ڈگری کا معاملہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو پوری دنیا میں جو جینون جو ہمارے انجینئرز اور پائلٹس کام کر رہے تھے ان لوگوں کو نکال دیا گیا تھا، اور پاکستان نے ایک بہت بڑا ایک دھچکا اپنی اکانومی کے اوپر برداشت کیا تھا اس چیز کا. جو پاکستان کی ڈگریاں جو ہیں، جو کہ اصلی تھیں، جن کو بڑے ایک پراپوگنڈا کے تحت پچھلی حکومت نے ان کو نکلی ڈکلیئر کر کے پاکستان کی اکانومی کو ایک جھٹکا دیا تھا. آج جب اصلی 1 ملین فیک ڈگریز جب بھارت کی نکلتی ہیں تو آج ایک پوری دنیا کے لیے سوالیہ نشان ہوتا ہے. وہ جو آئی ٹی کا ایک آرٹیفیشل ایک کلاؤڈ کریٹ کیا گیا تھا، بھارت آئی ٹی میں بہت آگے ہے، اور اسی فیک 1 ملین ڈگریز کی بیس کے اوپر یہ H1B ویزا لے کے امریکہ میں جا کے بیٹھے، تو اس وقت ایک سارے کا سارا بانڈا جو ہے بیچ چوراہے میں پھوٹ گیا ہے. تو اس پہ آئی تھنک جن لوگوں نے، جن ملکوں نے، جن یونائٹڈ نیشن کے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، this is high time for them to come in and take a strict action against it. بہت شکریہ میسم رضا صاحب اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.